सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो अवार्ड की। कैसा थैंक महसूस यू। कर रही हैं? काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। आई थिंक जैसे काफ़ी सारे लोग महसूस करते हैं। गुड, प्राउड, हैप्पी, सैटिस्फाइड। अच्छा, ये बताएं कितना अहम है ये अवार्ड आपके लिए, बेस्ट मॉडल का अवार्ड? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक कि अवार्ड्स इतने अहम नहीं होते जितनी आपकी मेहनत अहम होती है। आई थिंक लोग जो आपको सराहते हैं, जब आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, बार बार आपको आपकी एग्जाम्पल्स देते हैं, तब आपको पता चल चुका होता है कि वो रियल अवार्ड है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड अवार्ड्स मिलते रहते हैं, लाइक लियोनार्डो डिकैप्रियो को काफ़ी लेट अवार्ड मिला। सो आई थिंक दैट अवार्ड्स इवेंचुअली आपको मिल जाते हैं एंड दैट्स गुड रिकग्निशन, इट्स सैटिस्फाइंग। बट टू अस हु आर द आर्टिस्ट, हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि जो लोग हमें सराहते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे काम की तारीफ करते हैं, दैट्स अवार्ड। अच्छा महा, ये बताएं कि मुझे पता चला कि आप तो लॉयर हैं, तो वकील हैं। जी, आई एम अ क्रिमिनल अटर्नी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। मुझे बड़ा शौक था क्राइम पढ़ने का शुरू से ही, तो कॉलेज की शुरुआत वहाँ से हुई थी। देन आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर इन क्रिमिनल ओनली, और उसी के साथ मॉडलिंग स्टार्ट करी। तो जो आपने लॉ किया है, इसमें स्पेशलाइज किस चीज़ में है आपका? क्राइम क्राइम में। अटर्नी है। तो हम आपको देखेंगे अदालत के अंदर केस लड़ते हुए? मैंने एक दो केसेस लड़े थे, लेकिन टाइम शॉर्ट था मेरे पास। आई वाज परसुइंग अ लॉट ऑफ अदर करियर्स, सो आई कुडंट। लेकिन फ्यूचर में आई रियली डू वांट टू परसू एनी केसेस दैट आई वांट टू पिक अप, मोस्टली प्रो बोनोस। अच्छा, तो आप करियर परस्यू करेंगी एज ए लॉयर? आई थिंक करियर मैंने बना लिया है, मैं उसको जब चाहे परसू कर सकती हूँ। मॉडलिंग का जो पेशा है उससे बहुत से स्कीमास पाकिस्तान की सोसाइटी में वाबस्ता हैं। बहुत सी लड़कियां आना नहीं चाहती, आपने फिर भी लॉयर होते हुए ये चुना? आई थिंक सिर्फ मॉडलिंग में नहीं, जितना टाइम मैंने एज अ वर्किंग इंडिपेंडेंट औरत गुजारा है, मुझे लगता है कि बहुत सारे ओपिनियंस, अजम्पशंस और बहुत सारे व्यूज़ जो हैं वो मुंसलिक हैं, स्पेशली मॉडलिंग से। पर हर औरत जो बाहर निकल रही है अपने घर से, जो काम कर रही है, जिसके पास टाइम है बाहर जाने का भी, घर आने का भी, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी कर रही हो, आई थिंक उन सबसे व्यूज़ रिलेटेड है ही है। सो मेरा मॉडलिंग में आने का फैसला एज सच फैसला नहीं था। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला एंड माई कैच फ्रेज इज़ व्हाई नॉट, सो आई ट्राइड। बट टू बी प्रिसाइज, आई थिंक औरत हमारे मुल्क में हर चीज़, हर काम को परसू करने से डरी रही है। बेस्ट मॉडल का अवार्ड जीत चुकी हैं, तो जो लड़कियां मॉडल बनना चाहती हैं वो क्या करें कि मॉडल बने? ये मैंने एक और इंटरव्यू में जवाब दिया था। आई थिंक मेरे लिए जो एक अल्फाज जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी, वो कॉन्फिडेंस। आप सुबह उठें और आप खुद पे यकीन करना शुरू कर दें। मैंने रिसेंटली क्लिप देखा था एक ड्रामे का, जिसमें आई थिंक माहिरा खान का कोई कैरेक्टर था, जिसमें कहा गया था कि एक लड़की को बताया जाता है कि उसकी नाक टेढ़ी है, उसकी आंखें पत्थर की हैं, उसका सर छोटा है। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको सर बनाने वाली चीज़ों में डाल देते हैं। वो सब कुछ छोड़ दें, वो स्टैंडर्ड्स को हटा दें, उनको तोड़ दें। जब मैं यूके गई थी, तो मैं यूके ब्रिटिश इंग्लिश कलर की नहीं हूँ, बट दे लव माई कलर। इसी तरह अपने रंग से, अपने आप से प्यार करना शुरू करें। आप जब बाहर निकलेंगे और खुद से प्यार करेंगे तो बाकी लोग भी आपसे प्यार करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो किसी से भी नहीं करेंगे। यकीन माने, आई थिंक आई लिव बाय दिस कोट दैट यू कुड बी द राइपेस्ट पीच इन द वर्ल्ड, बट देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समबडी हु डज नॉट लाइक पीचेस। मैंने देखा ज़रूर है, मैंने सुना ज़रूर है, लेकिन मैंने फेस नहीं किया, क्योंकि आई हैड अ वेरी गुड सेट ऑफ पेरेंट्स। My mother was a master's in political science. She was also the first international air hostess of Pakistan. My father was a bureaucrat. So I was born with a lot of confidence. I would come back home only being told, you're good, you're amazing. And I think वो बात जब मैंने मानना शुरू कर दी, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होती गई। जब आप खड़े होते हैं किसी सेट पे, जब आपके मुंह पे लाइटें मारी जाती हैं, अगर आपका फोटोग्राफर बोलता है कि यार तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम साइड में देखो, आप मत देखो,
आप सीधा सामने उसको देखो क्योंकि आप अच्छे लग रहे हो। पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ का एक बड़ा मसला है। आपने खुद कहा कि बड़े मसले होते हैं, बहुत से लोग अपनी कैरियर आगे नहीं बढ़ाते चुके हो, वालिदैन नहीं करने देते। आपका क्या ख्याल है कि आप लोग क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? मुझे लगता है कि एक रीसेंट व्यू जो मैंने फेमिनिज्म से कैच किया है वो ये है कि पहले फेमिनिज्म या औरत मार्च हो रही थी मर्दों के अगेंस्ट। अब मुझे लगता है कि औरत की दुश्मन ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत के लिए औरत स्टैंडर्ड ज़्यादा सेट कर रही है। अच्छा, मुझे पता चला था आपने एक ड्रामा भी फाइनली साइन कर रही है, अब आप अदाकारी में भी कदम रखती हैं। मेरी अदाकारी का कदम एक्चुअली मेरी पहली फिल्म से था। इट वाज कॉल्ड जामुन का दरख्त, और उसके बाद मैंने ड्रामे की दुनिया में कदम रखा। अभी फ़िलहाल मैं अपना पहला ड्रामा कर रही हूँ और दूसरा साइन कर रही हूँ। ये ना पूछेगा कि क्या सोच के कर रही हूँ। आई थिंक नहीं, लेकिन ड्रामे के बारे में तो बताएं, कौन है आपके साथ, क्या किरदार है? सब कुछ तो खैर बता दूंगी, तो आप ड्रामा देखेंगे तो आपको कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन आई थिंक बहुत रिलेटेबल है उन लड़कियों के लिए जो मेरी उम्र की हैं या जो पढ़ना चाहती हैं या जो शादी के मामले में बहुत कंफ्यूज हैं, होगी नहीं होगी, किससे होगी, ज़बरदस्ती होगी। उन सारे मसलों से बाहर निकल के एक अपनी दुनिया जो लड़की की होनी चाहिए, मेरा कैरेक्टर उस पर बेस्ड है। ठीक है, नाम क्या है ड्रामे का? तुम बिन। अच्छा, तो अच्छा ये बताएं, इसके बाद कोई फिल्मों की वापस जाने के, जो कि आपने कहा एक फिल्म आप कर चुकी हैं जामुन का दरख्त, तो आई थिंक आईड लव टू। मुझे पर्सनली एक्चुअली फिल्म शूटिंग ज़्यादा अच्छी लगी ड्रामे की शूटिंग से। आई थिंक फिल्म में आपको एक्सपेरिमेंट का ज़्यादा स्कोप मिलता है, ड्रामों में थोड़ा सा कन्वेंशनल स्कोप होता है। मैं दोनों इंजॉय करती हूँ, बट डेफिनेटली इफ़ आई हैड टू आई वुड गो बैक टू फिल्म्स। पाकिस्तान में मॉडल्स पे, अदाकारों पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे, उनके लिबास पे, इस पे लेके, जिससे बहुत सारी, जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं, बताते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होती है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कैसे इससे बचें और क्या इसको किस तरह रोका जा सकता है? आई थिंक मेंटल हेल्थ तो बहुत सारे कमेंट से होती है इफेक्ट, बिकॉज उन्हें बताया जाता है कि वो होमली नहीं है, वो दोबारा घर नहीं बना सकती, अगर वो बाहर काम कर रही हैं तो अब वो घर वाली लड़की नहीं रही। बट इन जनरल आई थिंक मैं उनको बताना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक के ऊपर एक ज़ात बैठी है जो कामयाबी लिखती है, जो खुशी लिखती है, जो सुकून लिखती है। अगर आप रोज़ सुबह उस पर यकीन करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। हर किसी की बात सुनना इज़ टू कॉमन। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया।